नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम आए। जिस देश में आदमी इलाज के इंतजार में तड़पते हुए दम तोड़ देता है, उस देश के सबसे बड़े अस्पताल का दूसरा पहलू आज तक आपको दिखाने जा रहा है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, देश भर में इस नाम की गूंज, जिसे इलाज का मक्का कहा जाता है, जहां इलाज के इंतजार में लोग सालों दिन गिनते हुए काटते हैं, वहां आईएएस अफसरों के कुत्तों की तीमारदारी की जा रही है। संजीव चतुर्वेदी ने जब उसका खुलासा किया तो कुत्तों की लड़ाई में बड़े बड़े अधिकारी, नेता और मंत्री कूद पड़े। यह है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एम्स, जहां इलाज कराने के लिए मरीजों को 6-6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। और कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां महीनों के इंतजार में मरीजों ने इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के फरमान पर हटाए गए एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीओ संजीव चतुर्वेदी ने देश के सबसे बड़े अस्पताल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़ी सर्जरी की थी। आज तक के हाथ लगे दस्तावेज जाहिर करते हैं कि चतुर्वेदी ने एक के बाद एक कई घपलों को उजागर किया है। इनमें एम्स में वीआईपी लोगों के पालतू कुत्तों के इलाज से लेकर एम्स के अंदर नकली दवा बेचे जाने के काले कारनामे शामिल हैं। आपको जानकर हैरत होगी, जिस एम्स में इंसानों का इलाज बड़ी मुश्किल से होता है, उसी एम्स में आईएएस अफसरों के पालतू कुत्तों का इलाज और थेरेपी की जा रही है। ये दस्तावेज देखिए। एम्स में तैनात आईएएस ऑफिसर विनीत चौधरी के खिलाफ जारी विभागीय आरोप पत्र में कहा गया है कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते का इलाज एम्स में करवाया। एम्स के पूर्व सीवीओ चतुर्वेदी ने एम्स में जानवरों के इलाज का खुलासा किया था। सीवीओ ने जानवरों के इलाज के मामले में आईएएस अफसर विनीत चौधरी को आरोपी बनाया था। सीवीओ ने कहा कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चौधरी ने अपने कुत्ते की रेडिएशन थेरेपी कराई। थेरेपी के लिए आईएएस अफसर ने एम्स के सीनियर डॉक्टरों पर दबाव डाला था। अफसर के कुत्ते की डॉक्टर बीआरए इंस्टीट्यूट में थेरेपी हुई थी। विनीत चौधरी इस समय हिमाचल प्रदेश में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद बीजेपी के महासचिव जेपी नड्डा ने संजीव चतुर्वेदी को हटाने की मांग की थी। इसी मांग पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 14 अगस्त 2014 को विसल ब्लोअर के नाम से मशहूर एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी से 3 महीने के लिए विजिलेंस का चार्ज ले लिया। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाले संजीव चतुर्वेदी एक और मामले में कांग्रेस के बेहद ताकतवर पूर्व विधायक से दुश्मनी मोल ले बैठे थे। संजीव चतुर्वेदी ने इस विधायक की एम्स में चल रही केमिस्ट की बड़ी दुकान पर छापा डलवाया और नकली दवाइयां पकड़ ली। संजीव चतुर्वेदी ने जब कांग्रेस के ताकतवर नेता को गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस को सबूत दिए, तो चतुर्वेदी को ही हटाने के लिए कई नेता एकजुट हो गए। हरियाणा कैडर के आईएफएस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी ने फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजी है और गुजारिश की है कि वो एम्स में हो रहे बड़े पैमाने पर घोटाले की सीबीआई से जांच करवाएं। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। कहते हैं कि वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं। उम्र भर कौन किसे याद किया करता है। एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी के साथ ऐसा ही हुआ। यूपीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चतुर्वेदी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन सरकार बदलते ही उसी मंत्रालय ने उन्हें अयोग्य बना दिया। देखिए, एक सीधी सीधी बात यह है कि संजीव चतुर्वेदी यहाँ जिस पोस्ट पर काम कर रहे थे, उस पोस्ट पर काम करने के लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब तो नहीं दे रहे, लेकिन एम्स के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को हटाए जाने पर उन्होंने दलील दी है कि चतुर्वेदी सीवीओ की कुर्सी के काबिल नहीं थे। संजीव चतुर्वेदी यहाँ जिस पोस्ट पर काम कर रहे थे, उस पोस्ट पर काम करने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अप्रूवल के बगैर कोई भी उस पद पर काम नहीं कर सकता। ये चीज हमारे संज्ञान में लाई गई। डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने सीवीओ में काबिलियत भले ही न दिखती हो, लेकिन कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक संजीव चतुर्वेदी को देश के विसल ब्लोअर
यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगल फूंकने वाले अफसर का खिताब दे चुके हैं। देश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियां अब चतुर्वेदी को हटाए जाने का विरोध कर रही हैं। प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि मैं ना तो खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। उस सरकार के आने के 3 महीने के अंदर संजीव चतुर्वेदी को अपने टेन्योर के कंप्लीट होने के 2 साल पहले बगैर किसी कारण बताए चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पोस्ट से हटा दिया जाता है। ये क्या संदेश दे रहा है? संजीव चतुर्वेदी को हटाए जाने पर हो रही राजनीति के इतर सरकारी दस्तावेज स्वास्थ्य मंत्री के दावों की पोल खोल रहे हैं। आज तक के हाथ लगे स्वास्थ्य मंत्रालय के दस्तावेज जाहिर करते हैं कि देश की संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय ने संजीव चतुर्वेदी को एम्स के सीवीओ के योग्य माना था। दस्तावेज के मुताबिक 8 जून 2012 को तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव पी.के. प्रधान ने संसदीय कमेटी के सामने ऐलान किया था कि संजीव चतुर्वेदी को सीवीओ नियुक्त किया जाएगा। दस्तावेज जाहिर करते हैं कि संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिव की मुहर लगी है। उधर हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा भ्रष्टाचार पर जारी चतुर्वेदी की जंग से नाराज नजर आए। दरअसल नड्डा अपने ही प्रदेश के आईएएस अधिकारी के खिलाफ सीवीओ की कार्रवाई से खुश नहीं थे। लिहाजा 8 मई 2013 को नड्डा साहब ने कार्मिक मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति का विरोध किया था। तो जो व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं है उस पोस्ट के लिए, सीनियरिटी ही नहीं है, जिसका रेटिफिकेशन ही नहीं हुआ सीवीसी से, उनसे ये चार्ज अगर ले लिया जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ना राजनीतिकरण है ना कुछ गलत हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव नड्डा की सिफारिशी चिट्ठी पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर विश्वास मेहता ने पानी फेर दिया। डॉक्टर मेहता ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, संजीव चतुर्वेदी की सीवीओ के पद पर नियुक्ति नियमानुसार हुई है। संजीव चतुर्वेदी की निष्ठा और ईमानदारी बेमिसाल है। संजीव चतुर्वेदी ने बतौर सीवीओ एम्स में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में रिकॉर्ड स्थापित किया। यूं तो हर्षवर्धन की छवि भी ईमानदार नेताओं में है, लेकिन न जाने किस दबाव में हर्षवर्धन की कलम भ्रष्टाचार से घिरी एक डॉक्टर को बचाने में लड़खड़ा गई। सच तो यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जहां चतुर्वेदी को अयोग्य कह रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के दस्तावेज चतुर्वेदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाले एक बेमिसाल अफसर का खिताब दे रहे हैं। हर्षवर्धन को चतुर्वेदी जैसे ईमानदार अफसर की जरूरत भले ही न हो, लेकिन देश को आज चतुर्वेदी जैसे अफसर की ही जरूरत है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीजेपी के बड़े नेता के कहने पर संजीव चतुर्वेदी को हटाया गया। आज तक के पास वो चिट्ठी है जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने वो मामले बंद करने की बात कही है जो मामले संजीव चतुर्वेदी ने खोले थे। अब बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री के निजी डॉक्टर के खिलाफ सीबीआई ने आरोप लगाए, साथ ही बड़ी पेनल्टी के लिए सीबीआई के निर्देश दिए। भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी ने सरकार के आगे एम्स का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आज तक के हाथ लगी इस अहम चिट्ठी में संजीव चतुर्वेदी ने एक के बाद एक एम्स में चल रहे स्कैम और गोरख धंधों का सनसनीखेज खुलासा किया है। ये फोटो देखिए, ये जनाब हैं विनीत चौधरी, जिनकी गिनती देश के वरिष्ठ आईएएस अफसरों में होती है। विनीत चौधरी जब एम्स के डिप्टी डायरेक्टर थे और प्रशासनिक कामकाज देख रहे थे, तब चतुर्वेदी साहब ने उनके खिलाफ कई मामले पकड़े। सरकार को लिखी चिट्ठी में चतुर्वेदी ने खुलासा किया है कि उन्होंने एम्स में तैनात आईएएस अफसर विनीत चौधरी के खिलाफ करोड़ों रुपए का सिक्योरिटी स्कैम सीबीआई में दर्ज कराया। एम्स के डिप्टी चीफ सिक्योरिटी अफसर राजीव लोचन को निलंबित कराया। आईपीएस अफसर और एम्स के डिप्टी डायरेक्टर शैलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई की। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बीएस आनंद को
3,750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के चलते बर्खास्त कराया। एम्स में चलने वाले दवाओं के रैकेट का खुलासा किया। एम्स से हटाए गए सीवीओ संजीव चतुर्वेदी ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि आईएएस अफसर विनीत चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद बीजेपी के सांसद जेपी नड्डा ने उनको सीवीओ पद से हटाए जाने की पैरवी की। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। ये हैं एम्स के एंड्रोक्राइनोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एसी अमीनी। चिट्ठी में संजीव चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर अमीनी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने मेजर पेनल्टी की कार्रवाई की सिफारिश की थी। चतुर्वेदी का आरोप है कि डॉक्टर अमीनी बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री के निजी डॉक्टर भी हैं। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर अमीनी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बंद कर दिया। उधर डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि संजीव चतुर्वेदी सीवीओ के पद के योग्य नहीं थे। संजीव चतुर्वेदी यहाँ जिस पोस्ट पर काम कर रहे थे उस पोस्ट पर काम करने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अप्रूवल के बगैर कोई भी उस पद पर काम नहीं कर सकता। ये चीज हमारे संज्ञान में लाई गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की सफाई पर संजीव चतुर्वेदी का कहना है कि उनकी सीवीओ के पद की नियुक्ति एम्स एक्ट 1956 के तहत हुई है और संसदीय कमेटी और प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी नियुक्ति पर सहमति की मुहर लगाई है। बहरहाल देश के सबसे बड़े अस्पताल में मचे इस घमासान का अब आम आदमी पार्टी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री मनीष सिसोदिया इस मामले को सार्वजनिक मंच पर उठाने जा रहे हैं। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को हटाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ इस मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। देश का सबसे बड़ा अस्पताल एक बार फिर खबर की सुर्खियां बन रहा है। इस बार खबर एम्स में फैले भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करने वाला अफसर है। ये है एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीओ संजीव चतुर्वेदी, जिनका आरोप है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग लड़ने के बदले में उन्हें अपनी कुर्सी से हटा दिया गया है। संजीव चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को लिखे गोपनीय पत्र में आरोप लगाया है कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के निजी डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई करने पर उल्टा उन्हीं को हटा दिया गया। एम्स की ये निजी लेडी डॉक्टर डायबिटिक एक्सपर्ट है, जिनके ऊपर लगे आरोपों को स्वास्थ्य मंत्री ने ही खारिज कर दिया। सीबीओ ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि बीजेपी के महासचिव स्तर के एक नेता उनसे इस बात पर नाराज हो गए क्योंकि एम्स में तैनात एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार की कार्रवाई की थी। उधर एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी पर लगाए आरोपों को लेकर जब आज तक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की तो मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सर एक छोटा सवाल है, एम्स के सीवीओ ऑफिसर उनको पर्सन हटा दिया गया है सर, हमने आपको लेटर लिखा है सर। उधर संजीव चतुर्वेदी अपने पत्र में स्वास्थ्य सचिव को यह बताना नहीं भूले कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं के नाक के नीचे ईमानदार अफसरों पर गाज गिराई जा रही है। सीवीओ ने अपने पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री को भी भेजी है और गुजारिश की है कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई की है उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए। बहरहाल सीवीओ के इस तेवर से एम्स से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय में हड़कंप मचा हुआ है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक।